इस सेशन का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वो टीम वॉरियर लीडर्स है। तो सबसे पहले तो सर जिशान जो हमारे अप्लाई लीडर सर जिवाद हैं, उनका शुक्रिया अदा कि वो ये सेशन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, रखते हैं, सेशन रखते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपको गाइड करने के लिए और आपको आगे प्रमोट करने के लिए। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके काम में बरकत डाले। बड़ी अच्छी सपोर्ट देते हैं, बड़ी अच्छी मोटिवेट करते हैं, बड़ी अच्छी बैक करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अब आगे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा कुछ अलग किस्म का सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट था आज ट्रेनिंग से पहले, क्योंकि जो मेरे साथ जो थोड़ी सी बहुत ट्रेजेडीज हो गई थी उसको देखते हुए तो इंशाल्लाह उन्हीं को बेस बनाएंगे और उन्हीं बेस को आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए ना बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए जो हमारा दीन होता है ना, हमारा दीन इस्लाम है और हमारे दीन के जो शरई असूल है वो हमारे पास ना सबसे पहले वो हमारे लिए प्रायोरिटी होती है। इवन के हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स से भी सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी हमारे पास हमारा दीन होता है। जिस दीन पे हम चल रहे हैं, जिस दीन को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो हमारा दीन हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी होता है। तो आज इंशाल्लाह मैं इसी दीन को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेस है, हमारी स्ट्रेंथ है और हम सबकी पावर है इंशाल्लाह इसी दीन को लेके चलना है हमने आगे। तो आप लोग मोस्टली मेंबर्स मेरे पॉइंट को आज को समझ गए होंगे कि मैंने आज क्या बेसिकली आपको गाइड करना है। तो आज मैं बहुत से मेंबर्स के वो पॉइंट क्लियर करूंगा जो हलाल और हराम में बहुत अजीब से क्वेश्चन होते हैं उनके, ठीक है। तो आज मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको 100% दूं और 100% अच्छे से गाइड कर सकूं, क्योंकि हम इंसान जो होता है ना, इंसान सिर्फ कोशिश करता है आगे उसको चीज़ों को फॉलो करना, समझना, सीखना दूसरे इंसान की बस की बात होती है। और हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है, हर इंसान को फैसला करने की सलाहियत दी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के पास एबिलिटी है और हर इंसान देखें आप, अगर आप किसी भी किस्म का आपके पास कोई इशू है, कोई मैटर है, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आप हर मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर आपने अपने इंसान को बाहर निकालना है ना, जो आपके अंदर है, आपने अपने आप को आपने मोटिवेट करना है, उसको पुल करना है अपने आप को, अंदर के इंसान को, कि भाई मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, तुम फैसला करो कि ये चीज ठीक है या नहीं ठीक है। तो बहुत से मेंबर्स के चीजें सुनने को आती हैं, वो कहते हैं सर जी ये हलाल है तो हराम है, हमें बहुत से लोग सवाल करते हैं, ये करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज उन्हीं चीज को बेस पे रखूंगा, क्योंकि इस चीज ने आज मुझे जिस हद तक इसने डिसअपॉइंट किया ना, मैं अपने टीम के लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं था करता। बहरहाल जो भी चीजें बीच में एक दो मेंबर थे जिनसे आई, कोई बात नहीं, हो जाता इशू, कुछ लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है। तो देखें, सबसे पहले लोग बोलते हैं जी एक चीज हलाल है या हराम है, ठीक है। अब हलाल है हराम में बेसिकली चीज जो समझ में आती है, आपको पता है कि हम बीइंग अ मुस्लिम इंशाल्लाह इन चीजों को आज फॉलो करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेंबर जो हमारी बातों को फॉलो करके हमारे सिस्टम को इसको ज्वाइन करके आते हैं ना, तो उनके लिए इन चीजों का इल्म में होना, उनके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक बंदा करने के बाद जब किसी दूसरे की बातों में आके जब ये बात करे ना कि जी मैंने काम नहीं करना या मुझे समझ नहीं आ रही, या मतलब डिमोटिवेट होता है ना, जो डिमोटिवेट इंसान हमेशा वही होता है जिसका खुद का ईमान कमजोर होता है और जिसको खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता, और जिसको खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं सही गलत का फैसला कर सकता हूँ, वो बंदा डिमोटिवेट होता है। वो कहते हैं ना, जिस इमारत जो है ना, जिस इमारत की बेस जो है ना वो मजबूत होगी ना, तो जितने मर्जी जंजले आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, तो वो इमारतें, आपको पता है जो जिनकी बेस कमजोर होती है इमारतें गिर जाती हैं। कुछ ऐसे से जंजले आते हैं बड़े बड़े हाई हाई, तो उसमें क्या होता है कि इमारतें नहीं गिरती। जिनकी बेस कमजोर होती है वो गिर जाती हैं, जिनकी बेस नहीं कमजोर होती, मजबूत होती हैं, वो डटी रहती हैं, लगी रहती हैं। तो इसी तरह कुछ हमारे ईमान की भी मिसाल थोड़ी सी इस तरह से है, जिनका ईमान कमजोर होता है ना, वो बेचारे छोटी छोटी बातों पर डगमगा जाते हैं। जिनका ईमान मजबूत था, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ईमान मजबूत है तो मैं ऐसे, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, जितने भी हमसे गलतियां कुताही होती हैं, लेकिन ये है कि अच्छे बुरे काम फैसला कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लोग ये कहते हैं कि जी फोर्स सेज ना, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग जो आपको गलत गाइड करते हैं, कहते हैं जी फोर्स सेज हराम है। अब हम उनसे पूछते हैं कि भाई हराम है, किस वजह से हराम है।
अब मुझे कोई बंदा कहता ना कि भाई गधे का गोश्त नहीं खाते, गधा हराम है, ठीक है ना, तो अगर मुझे नहीं ना पता, मैं उससे पूछूंगा कि भाई गधे का गोश्त क्यों नहीं खाते, क्यों हराम है, वो मुझे बताएगा कि ऐसे इस्लाम ने इसको नहीं, मैं इसको हलाल नहीं किया, या मतलब जो भी मुझे वो एक्सप्लेनेशन देगा तो मुझे उससे गाइड हो जाएगा। अब हमारे लोग पता क्या करते हैं, सुनी सुनी बातों पे यकीन कर देते हैं, ठीक है, सुनी सुनी बातों पे यकीन कर देते हैं। अब मैं सेशन में आपको जो सेशन देने के लिए आया हूँ ना, अब मैं सेशन में आपको बता दूंगा ना कि अच्छा जो माइक्रोसॉफ्ट, मेरी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, मैं माइक्रोसॉफ्ट ओनर हूँ। अब हमारे सेशन में कुछ ऐसे सुनी सुनी बातों पे यकीन करेंगे, वो जाके जी लोगों में घुमा देंगे, नुमान राजपूत है, फोर्सेज में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, वो उन्होंने बताया वो फलाम मालिक क्या है, ये है। तो देखें भाई, सर्च करें, अपने माइंड से देखें कि वाकई मैंने जो बात की है उसमें सच्चाई है भी कि नहीं है। तो आज इंशाल्लाह इन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं। तो करने का मकसद क्या कि लोग कहते हैं जी कि मैं आपको बताऊं कि बेसिक जो मिसाल होती है ना, बेसिक जो चीज हराम, लोग जी के यहाँ पे हम काम कुछ भी नहीं करते, हमें पैसे आ जाते हैं, काम नहीं करते पैसे आ जाते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं या फिक्स करते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऊट पटांग लोगों की बातें। तो थोड़ा सा पहले मैं ना आपको बता दूं कि सूद और हराम बेसिकली चीज होती क्या है। आप बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, बैंक वाले आपको क्या कहते हैं, सर जी 1 लाख रुपया मंथली आप जमा करवाएं, आपको 1 लाख के ऊपर 1500 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 1 लाख रुपए जमा करवा दिया, उस बंदे ने आपको 1500 रुपए प्रॉफिट फिक्स देना है, ठीक है, फिक्स ने कर दी है। जो चीज फिक्स हो गई ना, वो आपके ऊपर हो गई सूद, वो आपके ऊपर हो गई हराम, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है जिसमें आप अपना अकाउंट, एक तो करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो बंदे आपको ऑफर करते हैं कि फिक्स आपको अमाउंट दी जाएगी। जो चीज फिक्स हो जाती है, जो चीज की एक तय्युन उसका प्रॉफिट मुकर्रर कर दिया जाता है ना, वो आपके ऊपर हो जाती है सूद, वो आपके ऊपर हो जाती है हराम, ठीक है। वो आप खाते हो पीते हो कुछ भी करते हो ना, वो हराम है आपके ऊपर, वो सूद है। तो इसलिए आपके ये जो फिक्स अमाउंट होती है वो आपके ऊपर सूद होती है। दूसरी चीज पे अब यहाँ पे अपने फोर्सेज का पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर $10 से $12 से जो आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो, अब यहाँ पे फिक्स तो नहीं है कोई, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हो वहां पे फिक्स तो नहीं है ना, आपने कि जी आपको $10 आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको $5 मिलेंगे, मंथली मिलेंगे, कोई फिक्स नहीं है। पॉइंट क्लियर करिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, फॉलो करिएगा, ठीक है। ये बहुत चीजें आपकी नोट है, क्योंकि आज मैंने नहीं तवक्को नहीं था कर सकता कि यार मुझे वो फला बंदा ऐसे आज की बात करेगा, तो बहरहाल मैंने सुना करना चाहिए, इंसान को गाइडलाइंस लेनी चाहिए। तो अब फोर्सेज में भाई मुझे बताएं कौन सी चीज फिक्स है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। आपने सोर्ट एक्टिव करते हो, आप अपने अकाउंट को एक्टिव करते हो, जब आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेते हो तो यहाँ पे आपको फिक्स तो नहीं ना कहा गया। कोई बंदा आपको कहे जी आप $10 फिक्स करें, महीने के बाद आपको $20 आ जाएंगे, महीने के बाद आपको $30 आ जाएंगे, ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बात खत्म। अब आपको वहां से प्रॉफिट आना, अब ये नहीं पता किस टाइम आना है, कितना आना है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, वो आपको फिक्स कर देते हैं, भाई महीने के बाद आपको आना है, महीने के बाद आपको मिलना है, फिक्स कर दिया, आपको इत्मीनान होता है जी महीने के बाद मुझे इतनी रकम आ जानी है, ठीक है। महीने के बाद आप कहते हैं मुझे इतनी रकम आ जानी है, मैंने इतनी रकम को आगे मैंने अपने यूज में लेके आ जाना है, ठीक है। अब एक और चीज पे आ जाते हैं, भाई देखते, कोई भी चीज नेटवर्क मार्केटिंग है या कुछ भी है, काम होती है तब आपके ऊपर नाजायज होती है जब आप उसमें धोखा करते हैं, जब आप उसको गलत चीज बताते हो और सही चीज बताते हो और गलत देते हो। अब एक आम की रेडी वाला बंदा है ना, उसने आम लगाए हुए ना, देखा होगा आगे उसने बड़े बड़े प्यारे प्यारे आम लगाए हुए होते हैं, बहुत से अच्छे जबरदस्त उसने आम रखे होते हैं, देख के आए मेरी तरफ देख के आए कि अच्छा बड़े प्यारे आम लगे हुए हैं, अच्छा इसने रेट भी बड़ा एक मैनेजेबल रेट लगाया हुआ है। अब वो करता क्या है, जब आप उससे आम लेने के लिए जाते हैं ना, वो उसने आगे क्या रखे होते हैं, आगे उसने दाग वाले रखे होते हैं छोटे मोटे, जो कि अब दिखा वो आपको कुछ रहा है, दे आपको कुछ रहा है, तो सर ये यहाँ से हुई उसकी बेईमानी, वो उसके ऊपर होगी हराम। चाहे वो आप जो मर्जी कर रहा है, वो आपको दिखा कुछ रहा है, दे कुछ रहा है। इस सिस्टम में आने से पहले आपको सेशन अटेंड करवाया जाता है, सरकार यहाँ पे आपको पहले सेशन अटेंड करवाया जाता है। सेशन में आपको एक एक चीज क्लियर की जाती है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ब्लॉकचेन सिस्टम है, इतने इनकम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा से करेंगे तो ये फायदा होगा, कम से करेंगे तो ये फायदा होगा, ये करेंगे, तो आपको एक अच्छे से गाइड कर दिया जाती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो आपसे हाइड रखी जाती हो, अगर चीज आपसे हाइड रखी जा रही है तो फिर वो चीज हराम होती है आपके ऊपर। जो आपको दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया, तो आपके ऊपर चीज गलत होगी। अब फोर्सेज में मुझे बताएं, अब फोर्सेज में ना तो सूद है
ठीक है, ना इसमें कोई धोखा दिया गया है, ना यहाँ पे आपके किसी से गलत बयानी की गई है। ठीक है, आपको जो भी चीज बताई गई है A to Z बताई गई है जी। आपके X3 के स्कोर होते हैं, ट्रिपल एक्स स्कोर के, वो अलग होते हैं। वो आपने एक्टिव करने नहीं करने वो आप पे डिपेंड, आपकी खुद की मर्जी होती है। ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज आ जाती है, देखें बेसिक एग्जाम्पल। अब हमारे दूसरे लोग कहते हैं कि जी इसमें हाँ करते ही कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट बस कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद जी पैसे आते हैं रहते हैं। ये पैसे आते रहते हैं, पैसे तो ऐसे तो कोई काम किए बगैर पैसे आते हैं तो हराम होते हैं। अब मैं इसकी एग्जाम्पल आप जाऊंगा, क्योंकि मिसालें हम आगे साथ बड़ी जल्दी समझ में आती हैं, बजाय इसके हम इनको थ्योरेटिकली लेके जाएं किसी चीज में। सर आप एक की गुल्ली को जब जमीन ना, जब एक आंख फॉलो करेगा, बाद जब एक तो आप बीच में है ना, अल्लाह को आपने देखना है, और से इसको छोड़ अल्लाह ताला के निजाम करना है। प्रॉफिट ही देना है, एक साल में ही नहीं, जब जब वो साल आगे सीजन उसका आता जाएगा, वो आपको आम पे आम देता जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट एक गुठली थी, अल्लाह ताला के निजाम को देखें, अल्लाह ताला के निजाम को। मैं किसी मौलाना मुफ्ती हमारे सारे काबिल एहतराम है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मैं कहूँ अपने से, जब अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है चीजों का फैसला करने के लिए, तो अपने से सोचें। अब देखिए एक आम की गुठली आपने बीज दी, अब आपको सैकड़ों मिल रहे हैं वहां पे आम, और हर साल मिल रहे हैं। ये नहीं कि आपको, अब यहाँ पे फोर्सेज में क्या होता है, आपने एक एक्टिव कर ली, जब आपने अपनी एक स्लॉट एक्टिव कर ली सर, तो वो स्लॉट जब आपकी हुई इन्वेस्टमेंट, वो आपकी हो गई है एक्टिव। अब वहां से आप अपनी इनकम, वहां प्रॉफिट ही आना है सर, करिएगा, नोट करिएगा। वो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है होगी, अब आप उसको निकाल नहीं सकते सर। जो इन्वेस्टमेंट आप कर सके और जहां से आपको प्रॉफिट ही आए, वो आपके ऊपर कभी हराम नहीं होती। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में क्या था, आप किसी चीज को अपनी मंथली एक मंथ का आपको बताता है कि जी इतने प्रॉफिट मिलेगा, वो बैंक में से आप किसी भी टाइम निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, एक और मैं मिसालों से गाइड करूंगा, मैं किसी को ऐसे कहा, फलाना ने ऐसे कहा, नहीं भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है, आंखें दी है देखने के लिए, जुबान दी है बोलने के लिए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद फैसला कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम क्यों किसी मुफ्ती मौलवी को कहें जी सर। अब मैं थोड़ी देर पहले सेशन से पहले मैं यूट्यूब साहब जो है क्या क्या कह रहे हैं, यकीन जानिए एक मौलाना थोड़ी देर पहले कह रहे हैं जी फोर्स जो है ना, क्रिप्टो करेंसी है ना, वो हराम है। यकीन जाने उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में ही थोड़ी देर बाद उसकी वीडियोस में स्क्रॉलिंग कर रहा था, उसकी वीडियो मेरे सामने आ गई। वो उसी वीडियो में कह रहे हैं कि जी फोर्स से जो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो हलाल है, आप इजीली कर सकते हो। भाई जब मौलाना की अपनी बातें, मैं किसी मौलाना को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी पे तोहमत लगा नहीं सकता, ना मैं किसी के ऊपर गलत कहूंगा। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी है भाई, आप खुद सोचे ना, आप खुद सोचिए, आप क्यों किसी की बातों में आते हैं। अब मुझे अगर सर शाहरुख पसंद है ना, अब मुझे अगर सर शाहरुख पसंद है, सर जीशान पसंद है, तो मैं इन करूंगा। अब मुझे कोई बंदा कह देगा ना कि वो फलां, उसकी उस वो भाई मेरा प्यार तो शाहरुख साहब से है, मेरा प्यार तो जिशान साहब से है, मैं उसकी बातों क्यों फॉलो करूं। तो सर यहाँ पे आप करते हैं फेवरिज्म, यहाँ पे आप आके फेवरिज्म करते हैं, आप अपने माइंड से नहीं सोचते, जहाँ पे आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, जहाँ पे आप चीजों को देखने लग जाते हैं कि यार ये मुझे फलां बंदे ने ये कह दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, तुम लोग क्यों किसी की बातों पे सोचे समझे यकीन कर लेते हो। खुद अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, सलाहियत दी है, इसको फॉलो करो। एक और मिसाल आपको देता हूँ। अब कहते हैं जी कि हमने जो चलो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, अब इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है तो हमें प्रॉफिट आई जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, यार ये तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट आई जा रहा है, ये तो चीज हराम होती है। सर अब ले लिया 10 लाख रुपए का प्लॉट, ले लिया 10 लाख रुपए का आपने प्लॉट ले लिया। जब आपने वो प्लॉट ले लिया, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब आपने तो 10 लाख रुपए का लिया था, जब आपने 10 लाख रुपए का लिया, जब वो प्लॉट 15 लाख रुपए का हो गया, 20 लाख का हो गया, तो भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं है,
आपने क्या उस प्लॉट को पानी दिया था जो प्लॉट 10 मरले का बन के 15 मरले का हो गया? या आपने दो बंदे इस प्लॉट के एक किनारे पे खड़े किए थे, दो बंदे दूसरे किनारे पे खड़े किए थे और उनको कहा कि प्लॉट को खींचो, 10 मरले का प्लॉट है, इसको 15 मरले का करो ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और मैं इसको आगे से 50 लाख का बेच दूं? ऐसा कभी किया? कभी भी नहीं हुआ। अब 10 मरले का प्लॉट जब आपका, सर मेरी बात सुने, 10 मरले का प्लॉट जब 10 लाख रुपए में लिया है आपने, 2 साल के बाद वही प्लॉट जब आपका 15 लाख रुपए हो, 20 लाख रुपए में हो रहा था, आपने तो काम तो किया ही नहीं है, मेहनत तो आपने कुछ की ही नहीं है। फिर जो वो प्रॉफिट होता है फिर आपके ऊपर हराम है। फिर आप उस प्रॉफिट को क्यों कहते हैं कि जी वो हलाल है? किस वजह से हलाल है मुझे बताएं, फिर किस वजह से मुझे बता दें ना, मेरी समझ में भी आ जाए यार। मैं तो पागल बंदा हूँ भाई, मेरी समझ में आती नहीं चीज, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ क्यों। अब देखें, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आप प्लाट खींच के लंबा तो होने से रहा, वो 10 मरले का उसने 10 मरले ही रहना है, ना उसने छोटा होना है ना उसने बड़ा होना है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरह मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, मेरे मेंबर्स, आप देखें, जब कोई बंदा आपसे कहता है देखें अब डॉलर आपने ले लिया, अब जब डॉलर आपने ले लिया, क्रिप्टो करेंसी आपने खरीद ली, अब आपको नहीं पता भाई इसने डाउन जाना है इसने अप जाना है, नुकसान आप, कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है, ठीक है, कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है। अब डॉलर का रेट आज अप हो जाता है, आज 260 पे डॉलर का रेट चला गया, ठीक है, अब आपको पता है मैंने डॉलर लिया था 240 रुपए में, आपको 20 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, तो जब आपको 20 रुपए प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे भाई इसमें क्या गलत है? इसमें कहाँ पे हराम चीज आ गई मुझे बताएं? इसमें कोई चीज हराम आई? कोई भी नहीं आई। अब वो डॉलर का रेट इसमें लिया है 230 हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। अब आप कहते हैं कि अच्छा लॉस हो गया है, तो दूसरे बंदे ने जब मुझसे खरीदना तो वो मुझसे हराम में खरीद देगा? अल्लाह के बंदो समझे, अगले बंदे को बताया करें ये चीजें, समझा करें। एक और चीज बताता हूँ, आज कहते हैं जी ये फिजिकल, इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये जो आप की फिजिकल फॉर्म नहीं है, चले ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी इसकी फिजिकल, कोई भी इसकी फिजिकल नहीं है, फिजिकल में मतलब फिजिकल जिसमें हम एक नोट देते हैं, करेंसी देते हैं किसी बंदे को, उसके एक कागज होता है ना, तो कागज में हम उसको देते हैं। चले मैं इसको बता देता हूँ फिजिकली क्या नहीं है। आज से सालों साल पहले क्या होता था, जब हम मोबाइल में एडीजी लोड करवाना होता था, अपना मोबाइल का नेट पैकेज कॉल पे के पैकेज, पहले पहले बैलेंस पे बैलेंस पे जब बात करते थे, अब आपने तो दुकानदार को दिए पैसे, आपने दुकानदार को पैसे दिए, उस दुकानदार ने आपके अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया? पॉइंट नोट करिएगा, आप कहते हैं जी इसकी फिजिकल वैल्यू नहीं है। अब जब उस दुकानदार ने आपके अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया, जाहिर सी बात है उसने पैसे ट्रांसफर किए, आपने कॉल करनी थी, जब उसने पैसे ट्रांसफर किए इसका मतलब क्या, फिर मोबाइल से जो कॉल करते हैं वो भी हराम करते हैं? उसकी उसकी भी तो कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। एक और बात पे आ जाते हैं, जैज कैश पे आ जाते हैं, इजी पैसा पे आ जाते हैं। जब जैज कैश इजी पैसा स्टार्ट हुआ, जब जैज कैश इजी पैसा स्टार्ट हुआ, इन कंपनीज ने स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है वो कोई पहला इंसान होगा जिसने जैज कैश वालों को कुछ पेमेंट दी होगी, उसने हाथ में दी होगी कि यार देखेंगे मैं 10,000 देता हूँ, मेरे अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर दें। सर उसने अगर उसको कागज पकड़ाए थे तो जैज कैश वालों ने उसके अकाउंट में कागज ट्रांसफर किए थे, मुझे बताएं। अगर इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, आज जब मौलाना साहब कहते हैं जी ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, ये इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। मौलाना साहब के खुद अपने मोबाइल में एप्लीकेशन पड़ी हुई होती है मोबाइल की, ऑनलाइन वो खुद ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो क्यों गुमराह कर रहे हो मेरे भाई? सारे नहीं, कुछ चंद जिनके आपस में इख्तलाफात होते हैं उस तरह से। मेरे भाई देखिए आपके पास, मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको समझाया है, मैंने कोई आपको कोई मैंने पश्तो नहीं बोली, या अगला बंदा कहता है कि जी यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाया। मेरा इतना नॉलेज नहीं है ना, मेरा इतना है कि मैं बहुत बड़ा इस चीज को नहीं, मेरी सोच ने मुझे कहा कि नुमान यार आप ये इस चीज को ऑब्जर्व करो, आप इस चीज को देखो कि मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है ना, ये जितनी भी बातें कि मैंने किसी के को फॉलो नहीं किया, मैंने खुद ऑब्जर्व किया। यार अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है ना, तो आप देखें, अब आपके सामने मैं एक डिश रख देता हूँ, खीर रख देता हूँ आपके आगे, मैं कहता हूँ ये खीर खा लो मीठी है, ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ ये खीर खा लो मीठी है। अब आप मुझे आपको कोई और बंदा कहता नहीं नहीं खीर ना खाना, ये खीर खट्टी है, अब आप कह देते हो नहीं 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 मैंने नहीं खानी, खीर खट्टी है, खीर खट्टी है। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें जुबान दी है, हाथ के साथ चम्मच लेके जुबान से टेस्ट तो करो, खीर मीठी है कि खट्टी है कि फीकी है? नहीं, आप दूसरे की बातों पे यकीन कर लेते हो। अल्लाह के बंदो चीजों को फॉलो करें,
जब चीजों को फॉलो करेंगे, दिमाग से खुद आप ऑब्जर्व करेंगे, यकीन जानिए, यकीन मानिए, आपको किसी दूसरे बंदे से राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना का हाइपर हुआ, इतना का मैं पंप हुआ, यकीन मानिए, मैं 6 से 7 घंटे सुबह से मैंने ना तो कुछ वर्किंग की, इवन के 2-4 मेंबर थे उनकी ज्वाइनिंग थी, मैंने आगे डाउनलाइनर में इनको बोल दिया कि यार मुझसे मेरे पास टाइम नहीं है, आप ज्वाइनिंग करवाओ, मैं थोड़ा खुद मसले में फंसा हूँ। ठीक है, तो कहने की मसला कि जब हमारे लोग अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो यकीन जाने इतना को दुख होता है, इतना को दुख होता है कि यार जब अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको बताया है कि आप इस चीज को, आप देखें, अल्लाह ताला ने आंखें दी है ना देखने के लिए दी है, दिमाग दिया ना सोचने के लिए दिया है, कान दिया है ना सुनने के लिए दिए हैं, जुबान दी है चखने के लिए दी है, नाक दिया ना, नाक दिया तो आपको सूंघने के लिए दिया है कि क्या मैं देखूं की चीजें। जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी इतनी प्यारी प्यारी चीजों से नवाजा है, तो आप क्यों दूसरे बंदों का सहारा लेते हैं, किस वजह से लेते हैं। मैं यहाँ पे बड़ा ही मैं जज्बाती हो जाना था, मैंने बहुत ही जज्बाती हो जाना था, लेकिन मैंने फिर भी खुद कंट्रोल किया। अब हमारे दोस्त कहते हैं जी यहाँ पे जो है ना आपको मेहनत नहीं करनी होती। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आप आते हैं कि मेहनत नहीं करनी होती, मेहनत क्यों नहीं करनी होती। और भाई उस पहले बंदे से पूछें जब उसने फर्स्ट ज्वाइनिंग करवानी होती है ना अपनी, उससे पूछें वो कितनी मेहनत कर रहा होता है, वो कितनी मेहनत कर रहा होता है, सुबह से शाम लगा होता है, रात पे लगा होता है, उस बंदे की तरह तरह की बातें सुनता है, उसके पॉइंट्स क्लियर करता है, उसको बताता है, उसको समझाता है। सर ये बात नहीं है कि मेहनत मजदूरी करना, ये बात नहीं है कि बस मजदूर ने ईंटें अपने शोल्डर पे उठाई तो मजदूर जाके उधर अपनी जाके चौथी पांचवी मंजिल पे जाके ईंटें उठा रहा है, पसीना बहा रहा है, खून पसीना बहा रहा है। इसको मशक्कत क्या है? आप लोगों की नजरों में क्या मशक्कत यही है? आप लोगों की नजरों में क्या ये मजदूरी यही है? आप लोगों की नजरों में मेहनत यही है? और नहीं, अल्लाह के बंदो, ये आपका डिजिटल दौड़ चल रहा है। अब मुझे बताएं, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़े पिराम से अच्छे 3 पीस पहनना होता है, 2 पीस पहनना होता है, टाई लगाई होती है, अच्छा परफ्यूम लगाया होता है, गाड़ी में से निकलते हैं, हाथ में आईफोन 3 होता है, आईफोन 13 प्रो मैक्स होता है। जब अब वो मतलब आता है, ऑफिस में जाता है, बैठता है, ठीक है, देखता है अच्छा क्या अच्छा काम शाम चल रहा है, वापिस आ जाता है, पैसे वो भी कमा रहा है, पैसे वो भी कमा रहा है और ज्यादा कमा रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, कुछ लोग कहते हैं टीम मेकिंग करना हराम होती है, और भाई टीम मेकिंग करना क्यों हराम होती है, किस वजह से हराम होती है, मुझे जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार खसूसियत, बेशुमार क्वालिटीज अल्लाह ताला ने उनको दी, उनके अंदर माशाल्लाह कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं जो अल्लाह ताला ने उनको ना दी हो, और उनके आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना हो। हर तरह की उनके पास पावर, हर तरह की उनके पास एबिलिटी, हर तरह का उनके पास नजरिया, हर तरह की उनके पास सोच, हर तरह की उनके पास प्लानिंग। क्या आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग देने के लिए निकले तो वो क्या अकेले दीन की तबलीग नहीं थे दे सकते? सर बिल्कुल दे सकते थे। अगर उनको गैप का इल्म है तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो अगर चांद को इशारा करते हैं, चांद 2 टुकड़ों में हो जाता है, तो सर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये एबिलिटी नहीं थी क्या कि वो पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग अकेले दे देते? बिल्कुल दे सकते थे। लेकिन आप सरकार ने क्या किया, वहां से भी टीम मेकिंग की। कैसे टीम मेकिंग की? आप सरकार ने अपने सहाबा को अपने साथ अटैच किया कि सहाबा मेरे साथ आए, आप मेरे साथ लोगों को दीन की तबलीग देने के लिए निकले, आए। देखें, जब आप सरकार के निजाम के दौर से ही टीम मेकिंग का हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल गया, एक अच्छा सोर्स मिल गया, आप सरकार ने हमें बताया कि टीम मेकिंग करो, टीम मेकिंग में ये पावर होती है, टीम मेकिंग में तो देखें आप सरकार के पास कुछ है, सारा कुछ था, इन्होंने फिर भी अपने खलीफा और राशिदीन को अपने साथ मिलाया, अपने सहाबा को अपने साथ मिलाया कि सहाबा आज आप फलां सिटी में जाएं, फलां शहर में जाएं, फलां कस्बे में जाएं, फलां कबीले में जाएं, दीन की तबलीग दे के आए। टीम मेकिंग की हमने भी उन चीजों को फॉलो किया। आज हमारे सारे मौलाना साहब दीन की तबलीग के लिए निकलते हैं, टीम मेकिंग के साथ निकलते हैं। और भाई टीम मेकिंग के साथ निकलते हैं आप, जब आप टीम मेकिंग को गलत कहते हो तो फिर आप क्यों टीम मेकिंग करते हो? आप हर मस्जिद में जाके कहते हो हमारे साथ दीन की तबलीग के लिए निकले, आपके हाथ में डायरी होती है, आप वो बंदे के नाम लिखते हैं, उस बंदे के, जो बंदा कहता है जी मैं की तबलीग के लिए जाना, बकायदा नाम लिख के उसके आगे आप उसकी डिटेल भी लिखते हैं, ये फलां फलां बंदा फलां फलां जगह से है, 7 दिन के लिए इसने हमारे साथ तबलीग पे जाना है, 10 दिन के लिए जाना है, 20 दिन के लिए जाना है, साल के लिए जाना है, पूरी डिटेल आप उसके लिए लिखते हो, पूरी डिटेल आप उस बंदे की लिखते हो, टीम मेकिंग कर रहे हो। तो क्यों, जब आप उधर से टीम मेकिंग, दीन की तबलीग देने के लिए टीम मेकिंग कर रहे हो, तो ये तो हम लोगों को एक अच्छा रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को इंडिपेंडेंट करने के लिए इसको टीम मेकिंग कर रहे हैं, ताकि 8 लोगों की टीम है ना, तो 2 बंदे अगर बीमार भी होते हैं तो 6 बंदे काम कर रहे हैं ना, 6 बंदों के काम करने से उन 2 बंदों को थोड़ा बेनिफिट हो जाए, भाई वो बीमार है, उनका आसरा बन जाए, उनका सहारा बन जाए। मतलब इसमें मुझे बताएं क्या टीम मेकिंग गलत करना गलत है? स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना,
स्कूल का प्रिंसिपल जब अब आपको पता है वो ऑफिस में बैठा होता है, ऑफिस में बैठा होता है, उसने आगे टीचर एम्प्लॉय किए हुए हैं, टीचर को हायर किया हुआ है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहे हैं, टीचर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। स्कूल का प्रिंसिपल क्या कर रहा है, जो कुर्सी पे बैठ के आके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कि जो उसको इनकम आ रही है, इनकम जनरेट हो रही है, वो उसको हराम इनकम जनरेट हो रही है, वो तो काम कर ही नहीं रहा, उसको हराम इनकम जनरेट हो रही है। और नहीं भाई, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसने स्कूल बनाया, उसने सेटअप बनाया है, आगे उसने टीचर एम्प्लॉय जो है उनको हायर किया हुआ है, उनकी उन्होंने सैलरी लगाई हुई है कि आपको मैंने ये ड्यूटी है, आपने ये काम करना है, आपने इस तरह से ये चीजें करनी है। किसी कंपनी में चले जाते हैं ना, कंपनी का भी ओनर इसी तरह करता है, सर उसने भी आगे टीम मेकिंग बनाई है। अब कार की फैक्ट्री है, कार की फैक्ट्री में कार बन रही है, कार की फैक्ट्री में कार बन रही है, वो कार ओनर नहीं बना रहा, ओनर नहीं बना रहा, उसने आगे मैनेजर रखे हुए हैं, उसने आगे एडमिन रखे हुए हैं, उन्होंने आगे वर्कर रखे हुए हैं। अब पेंट करने वाले का काम है पेंट करना, ठीक है, पेंट करने वाले का काम है पेंट करना, और जो बंदा उसकी सैम्पलिंग कर रहा है, सैम्पलिंग करने वाले का काम है सैम्पलिंग करना, उस जिसने उसको उसकी मेंटेनेंस करनी है, मेंटेनेंस करने वाले का काम है मेंटेनेंस करना। तो सर ये टीम नहीं है तो और क्या है, मुझे बताएं। अगर ये टीम नहीं है तो और ये क्या है। तो आप कहते हैं जी टीम मेकिंग करना गलत है, नेटवर्क मार्केटिंग करना गलत है। दुनिया के हर निजाम में नेटवर्क मार्केटिंग है। आप छोटे से छोटे किराने का स्टोर भी खोल लेते हैं ना, वहां पे भी आपको छोटा नेटवर्क चाहिए होता है। तो उस्ताद क्या होता है, काउंटर पे बैठा होता है और एक बंदा कभी यहाँ से ये नहीं 1 किलो चीनी दे दें, 2 किलो दाल दे दें, 5 किलो चावल दे दें, 2 किलो सरफ दे दें, ये सरफ दे दें, या 2 किलो में कह रहा हूँ तो मतलब सरफ दे दें, ये पैकेट दे दें, इतने मतलब कहने का कि वो भी बंदा आगे काम शाम कर रहा होता है ना, उसने भी एक बंदे की 2 बंदे की टीम बनाई होती है। और टीम बनाना कहाँ गलत है, मुझे बताएं। टीम बनाना कहाँ गलत है, किस किस चीज में गलत है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए, मुझे बता दिया जाए। मैं पागल हूँ या मैं इस तरह चीजें कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह ने हर बंदे को सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को चीज बताई है, ठीक है ना। एक चीज वो होती है ना, अब एक चीज हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो होती है ना, प्रोडक्ट जब आप किसी भी चीज पे काम कर रहे हो ना, उसके उसके हलाल होने की ना 4-5 कंडीशन होती हैं। वो क्या होती है कि वो ये चीज होती है कि जब आप कोई प्रोडक्ट आपकी है ना, वो हलाल हो, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसके ऊपर जो चीज जिसकी आप सेलिंग परचेजिंग कर रहे हो वो हलाल होनी चाहिए। और इसके बाद उसके ऊपर ना सूद वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, और उसमें आपने धोखेबाजी भी ना होनी चाहिए। या उसके बाद जो एक चीज होती है ना कि मतलब जब आप किसी को भी दिखाते कुछ हो और बेचते कुछ हो, ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारा अच्छे से गाइड किया जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोशिश की है कुछ चीजों को आपको बताने की। आई होप के बहुत से मेंबर्स के जो है क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। देखिए आप दूसरों की बातों को फॉलो ना करें, दूसरों की बातों को फॉलो ना करें कि मुझे फलां मुफ्ती ने ये कह दिया, फलां मौलाना ने ये कह दिया। वही ये मौलाना मुफ्तियों की आपस में जंग है। आज मेरी शाहरुख भाई के साथ जंग हो जाती है ना, शाहरुख भाई से मेरी लड़ाई हो जाती है, तो मैं दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा शाहरुख भाई के सामने। कहूंगा भाई शाहरुख भाई तो ऐसे हैं, शाहरुख भाई ने ऐसे कर लिया, निशान भाई तो ऐसे हैं, निशान भाई ने ऐसे कर लिया। अब जो बंदा मेरे सर्कल में है ना, उसने कहना हाँ 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 वाकई शाहरुख ने ऐसे किया है, वाकई सरजी शान ने ऐसे किया है, ये चीज किया है। अब अगर सरजी शान और सरदारों की मेरे साथ अनबन हुई भी है ना, अगर इन्होंने किसी बंदे को कहना ना, उन बंदों ने मुझे कहना है कि हाँ 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 नुमान बड़ा गलत है, नुमान ने ये चीज किया, शाहरुख भाई ने मुझे ये बताया था, नुमान तो बड़ा ऐसे है भाई, नुमान तो ऐसे है, नुमान ने तो ये कर दिया, नुमान तो वो कर दिया। भाई मौलाना मुफ्तियों की भी आपस में लड़ाइयां हैं। अब देखिए जो चीज चमक रही होती है ना, जो चीज चमक रही होती है यूट्यूब पे, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यूट्यूबर जो जहान का गंद यूट्यूबर पिलाते हैं ना, अल्लाह की कसम कोई और बंदा नहीं पिलाता। वो कैसे? अब एक चीज आपकी जो है ना, जब आप एक ही चीज एक आपको पता है कि कोई भी इंसान जब सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हो ना, या एक अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, अब ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम आ गया ना, इसने स्कैमर्स के चूल्हे बंद कर दिए हैं। स्कैमर्स के घर में अब रोटी नहीं पकती, वो भूखे मर रहे हैं। क्यों? वो तरह तरह की कंपनियों के नाम लेके आते थे, लोगों के साथ स्कैम करते थे, चले जाते थे, भाग जाते थे, दफा हो जाते थे, लोगों को उजाड़ देते थे बेचारे। कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली इन स्कैमर्स की वजह से। अब उनको पता है यार कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम आ गया, इस सिस्टम ने क्या करना है जी, इसने तो हमारे चूल्हे नहीं जलने देता, ये सारे लोग तो इसकी तरफ जाते जा रहे हैं। तो अब यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि देखें ये इसका पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, ये चीज ऊपर जा रही है, ये जो है सिस्टम जो है वो आगे जा रहा है। अब वो कहते हैं कि यार हमने तो अपनी रेटिंग बढ़ानी है, सर वो इस पे आके यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाएंगे। क्यों? अब आप एक चीज हमारे पाकिस्तान की बड़ी बहुत एक चीपेस्ट आदत है इनकी, एक बंदा अच्छा है ना, उसकी अच्छाई को नहीं देखते, उसकी बुराई को देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे अगर सदी शान की अच्छाई देखनी है ना, तो अगर आप उसकी उसकी अगर वो अच्छे है ना, आप उनकी अच्छाई को नहीं देखोगे, आप उनकी बुराई को देखोगे। अब फोर्सेज है ना, फोर्सेज, मैं कहता हूँ फोर्सेज के बारे में किसी ने सर्च किया ही नहीं होगा कि ये इतना बेस्ट सिस्टम है क्यों है। सर आप सर्च करना, ये सर्च करें फोर्सेज इतना बेस्ट सिस्टम है क्यों है, ये डिसेंट्रलाइज है क्यों है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है क्यों है।
आप सर्च करते हैं ये हलाल है कि हराम है, ये भाग तो नहीं जाएगा, फलाना नहीं कर जाएगा। अब यूट्यूबर क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी इसी वजह से करते हैं, फोर्स इट फेक है, जाहिर सी बात है लोगों ने सर्च करना है कि फेक तो नहीं है। जब वो फेक सर्च करेंगे, उस यूट्यूबर की वीडियो सबसे पहले आएगी ऊपर, उसको व्यूज ज्यादा आएंगे, उसको लाइक ज्यादा आएंगे, उसकी रेटिंग ज्यादा बढ़ेगी, उसके घर का चूल्हा जलेगा बेचारे का, वो बेरोजगार है बेचारा, वो बेरोजगार है बेचारा, उसके घर में रोटी नहीं पकड़ी, उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, वो इस तरह की तरह। और हराम काम तो मेरे भाई, आराम काम तो वो कर रहे हैं जो ऐसे गलत नहीं करके किसी चीज का सहारा लेके कर रहा है। अब एक और चीज आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब आपने सुना होगा, अक्सर चीजें होती हैं कि अब डाल्डा की ले लें, अब डाल्डा की अगर ओरिजिनल कंपनी वाले बना रहे हैं, जब कंपनी वाले बना रहे हैं तो अब उस तरह की कॉपी भी आ जाती है, लोग 2 नंबर बना रहे होते हैं, वो गली सली चीजों को करते हुए मतलब क्या गंद से बना रहे होते हैं, ऊपर वो लिख देते हैं डाल्डा ने। अब जो डाल्डा वाला ओनर है, ओरिजिनल ओनर है, वो तो बेचारा अपना सही काम कर रहा है ना, वो तो ईमानदारी के साथ अपना सही काम कर रहा है, उसने तो नहीं किसी को भी कहा भाई मेरा ये सिस्टम सही नहीं है या मैं 2 नंबर चीज दे रहा हूँ। लोग 2 नंबर बना के उसी नेम से बेच रहे हैं, उसी चीज से। तो अब देखें में कौन सा किसकी बंदे की बदनामी हो रही, डाल्टा वाले की बदनामी हो रही है, उस बंदे की बदनामी नहीं हो रही जो नेगेटिविटी फैला रहा है, जो गंद फैला रहा है, जो गंदे काम कर रहा है, जो गंद गंद बुला के आपको अच्छी चीज का नाम लेके खिला रहा है। तो सर फोर्सेज है, फोर्सेज करना है, फोर्सेज वालों से पूछे, फोर्सेज करना है, फोर्सेज वालों से पूछे। आप क्यों दूसरे बंदे से पूछते हैं? आप कहेंगे ना होंडा सिटी कार बड़ी बेस्ट कार है, ठीक है ना, तो आप कहीं चले जाएंगे ना टोयोटा करोला वाले के पास, जी होंडा सिटी कार है बड़ी है, ठीक है, उन्हें कहना भाई उसको छोड़े, उसकी क्या चीज है, इस टोयोटा करोला की बात करें, होंडा को छोड़े, इसकी बात करें। वो भाई जब आप इसकी बात करेंगे ना तो उसने आपको अपनी बात सुनानी है। अब आप कहेंगे ना मुफ्ती को फलाने आजम थे, मौलाना सुस्ती उल कादरी साहब थे, उन्होंने हमें ये बात कह दी, तो अच्छा, उन्होंने कहना भाई उसकी बात क्यों सुन रहे हो, वो फोर्सेज को हलाल कह रहा है, मेरी बात सुनो, फोर्सेज हराम है, फोर्स ये है, फोर्सेज वो है, और हर बंदा अपनी अपनी बात है, मेरी बात सुनो, अगले बंदे की बात ना सुनो। तो हर बंदे ने आपको ये कहना है, तो बजाय इसके कि आप दूसरे बंदों की बातों को फॉलो करें, दूसरे बंदे को देखें, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आप उस आपको इसकी अंदर से सोचें, अंदर के इंसान जब बताई हो यार मेरी बात सुने, ये यूट्यूबर आपको इस तरह नहीं कर सकते कि आपको अच्छे रास्ते पे लेके चले, आपको चीजें बताएं। कभी यूट्यूबर ने मुझे बताएं, मैं थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था यूट्यूबर पिला रही थी, वो जरदारी जी मर गया, जरदारी फोत हो गया, वो जरदारी साहब मरते घसीटते फिर रहा इधर, मरा तो नहीं है। कहने का मतलब कि यूट्यूबर ने अपनी रेटिंग लेनी होती है, उन्होंने आपको बहुत सी ऐसी चीजें बतानी होती हैं, नेगेटिविटी फैलाएंगे ना, नेगेटिव वो समझती एक फॉर्म पे बैठे हैं, ठीक है ना, बहुत लेकिन एक्सपीरियंस बहुत, मैं हर कहूंगा जो नेगेटिविटी एक्सपीरियंस उनका बहुत ज्यादा, लेकिन एक्सपीरियंस उनका बहुत घटिया है। जो इंसान घटिया किस्म की थिंकिंग रखता है, घटिया किस्म की सोच रखता है ना, वो कहते हैं किसी इंसान का अच्छा नहीं ना कर सकते तो आपको इंसान का बुरा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस अभी होती हैं, आप खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, खुद सीख सकते हैं, इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने खुद सलाहियत दी है। अब मैं आपको अपने बारे में, अब आप तब तक मेरे बारे में, जब तक आप मेरे बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया शो नहीं कर सकते, मेरे बारे में कमेंट नहीं कर सकते, जब तक आप मुझसे मिलोगे नहीं, जब आप मुझसे देखोगे नहीं, मेरे पास नहीं बैठोगे, मेरे रहन सहन को नहीं देखोगे, मुझे नहीं जानोगे कि नुमान का नाम क्या है, इसके वाले साहब का नाम क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये क्या करता है, किस तरह कैसे कैसे रहता है, किस तरह से गुस्से में कब आता है, गुस्से में नहीं आता, किस तरह से, जब आप मेरे बारे में जानेंगे तो मुझे आपको पता चलेगा कि नुमान क्या है। अब मेरे बारे में अरे आपको कोई दूसरा बंदा नुमान ऐसे है वैसे है, ये है वो है फलान है टीन है, जो आप कर लेंगे, तो सर जब आप तो वो फॉलो करके आगे आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का, अपने नजरिए की बात को आपने किया, तो सेशन का टाइम थोड़ा सा होता है थोड़ा, तो इसमें ये चीज होती है कि मतलब चीजें तो बहुत सी अभी भी गाइड करने वाली है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको गाइड करने वाली हैं, लेकिन क्या करें, सेशन का टाइम उस तरह से होता है, तो हालांकि मैं के मुझे चीजें की याद आ गई है। चले खैर, अभी जरा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में के ना अपने रिव्यूज थोड़ा सा मुझे दे दें, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैंने आज सही कहा है आपको। मे बी थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बताने की। तो आई होप कि अल्लाह ताला सबको सही रास्ता भी दिखाए, सबको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है देखने समझने की। तो आप मुझे बता देंगे इस तरह से कमेंट बॉक्स में भी आके, ताकि मेरा आज का सेशन कैसा रहा, कुछ आपको चीजें गाइड हुई, कुछ आपको समझ में आई चीजें, ये चीजें, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिस्टम जो सिस्टम आपने ज्वाइन कर लिया ना, इस सिस्टम से आपने पीछे नहीं हटना। इस सिस्टम ने आपको बहुत कुछ देना है, जो आप डिमांड करेंगे वो सारा कुछ सिस्टम ये आपको देगा, इतना कुछ आपको सिस्टम देगा। लेकिन जो आपको बंदे गलत कहेंगे ना सर, उनको आपने साइड पे कर देना, उनको आपने साइड पे कर देना, उनको कहना सर हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, आप साइड पे हो सकते हैं। अगर आप हमें इतना ही हमारे अच्छे है ना, तो भाई हमें फिर, अगर आप इतनी आपको पता ना कि ये चीज ऐसी होती है, ये चीज वैसी होती है, तो भाई आप आजकल क्यों गद्दार कर रहे हो? करोड़पति लखपति हो गए, करोड़पति अरबपति हो गए, आप हमें ये चीजें क्यों गाइड कर रहे हो आगे? तो आप खुद भी अपने दिमाग से काम लो ना। तो माशाल्लाह मेरे इधर सेशन में बैठा एक मेंबर सुपरस्टार है, एक मेंबर लीडर है, और इंशाल्लाह आप लीडर है, मेरी आंखों के तारे हैं, हमारे सरों का ताज है, हमारे लीडर हमजा। में आपको सही रास्ता दिखाना, हमें आपको गाइड करना, ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमने आपको गाइड करनी है। और इंशाल्लाह हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे सांसों में सांस है। ठीक है, सांसों का किसी को भी नहीं पता होता। आज मैं सेशन को दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कल कहाँ पे होना है, किस तरह पे होना है। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सबने अपना टाइम दिया और आप सबने मेरी चीजों को फॉलो किया, अप्रिशिएट किया। अल्लाह ताला आप सबको तरक्की अता फरमाए, मजीद तरक्की अता फरमाए। तो अल्लाह ताला आप सबको इंशाल्लाह इंशाल्लाह और अल्लाह ताला हमारे साथ ईशान के साथ में भी तरक्की अता फरमाए, जो माशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको इकट्ठा करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुमको कहता हूँ कि सर मेरा हर हफ्ते में आप हर दिन मेरा सेशन रख दिया करें। यकीन माने मुझे बोलने का शौक चढ़ गया, इन्होंने चढ़ाया, ये मुझे भुगत रहे हैं। तो चला बस ये चीजें हैं। अल्लाह पाक को, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, कामयाब सोचा करें, किसी की बातों में ना आया करें। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको मजीद कामयाबी अता फरमाए। तो सेशन का यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म हो चुका है। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें, आप सब हमारे लिए अजीज हैं।